भारत वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, भारत वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, कह सकते थे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। मतलब लोगों के लिए होता ना, अच्छा भारत बन गया, तो नहीं, भारत नहीं बना। सारे मैचेस जीत के 9+1 सेमीफाइनल एंड देन आखिरी मैच हार जाना यकीनी तौर पे बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन कम स्कोरिंग के बाद, कम स्कोर करने के बाद 241 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों के नुकसान पर चेस किया। इनफैक्ट 3 पे ही कर लिया था, 2 रन पहले जो उनके ओपनर थे वो आउट हो गए और उसके बाद उनकी जो 137 रन की इनिंग्स थी वो इख्तिताम पजीर हुई। बहरहाल क्या जबरदस्त कल मैच था। इससे पहले कि हम इस पे तबसरे की जानिब जाएं, अनुला हसन जो कि मुसलसल मुख्तलिफ अमल करती रहती हैं, देखती रहती हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की ज्योतिषी चल रही हैं। ज्योतिषी नहीं चल रही थी, ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज थी। सुबह सुबह हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें बताई, हमने कहा चलो ये इंटरेस्टिंग। मैं समझ प्रोड्यूसर साहब पूरी रात किस बात पे मेहनत करते हैं। अच्छा, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने हमें बताया सुबह कि जिस कप्तान की शादी होती है उससे अगले साल वो वर्ल्ड कप जीत जाता है। सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग की उन्होंने बात की कि 2002 में उनकी शादी हुई, 2003 में वो वर्ल्ड कप जीत गए। फिर उन्होंने एमएस धोनी की बात की कि जी एमएस धोनी 2010 में उनकी शादी हुई, 11 में वो वर्ल्ड कप जीत गए। मॉर्गन साहब की 2018 में शादी हुई, उन्होंने 2019 में वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद फिर पैट कमिंस की बारी आई, उन्होंने 2022 में उनकी शादी हुई और आप देखें ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सीरियसली नीड टू सी एमएस धोनी की जो पिक्चर इनकी एहलिया के साथ ही है, बाज़ सोशल मीडिया थोड़ा खराब भी कर देता है। नहीं, इन्होंने ये उन्हीं के साथ, इसको जरा रीचेक कर लेंगे हमारी बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको जरूर चेक करेंगे। अब तो डर लगता है ना सोशल मीडिया वाकई। अच्छा, ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज थी कि जिसकी शादी, अब मैं सोच रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई, अगले साल हो सकता है वर्ल्ड कप नहीं है ना अगले साल, T20। अच्छा T20, हाँ T20 जीत सकता है ना, यू नेवर नो। ये ना हुआ तो आप इस थ्योरी के हवाले से जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। आप हमें बैश ना कीजिएगा, बस और हमारे प्रोड्यूसर साहब को, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। हमारे साथ रिशाद महमूद भाई मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनसे बात करते हैं। बल्कि पहला सवाल रिशाद साहब से ये, रिशाद साहब शादी होने का अगले साल वर्ल्ड कप जीतने से कोई ताल्लुक है आपके ख्याल में? आप इसको कैसे देखते हैं? सॉरी, आउट ऑफ बिल्कुल इंडोर्स नहीं करी, नहीं है ताल्लुक, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज इसका आंसर कीजिए आप। नहीं जी, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है कोई क्रिकेट में ऐसी नजीर भी नहीं मिलती कि ये जरूरी है कोई एक विजन जो है ये बहुत मुस्बत साबित हो। कि 2019 वर्ल्ड कप से कुछ ही दिन पहले सरफराज अहमद साहब की भी शादी हुई थी, तो लेकिन वो नहीं जीते थे। सो इसका ताल्लुक अच्छी क्रिकेट से है। ठीक है, ठीक है। इरशाद भाई, गेटिंग बैक टू द सब्जेक्ट, चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन, आई मीन चैंपियन के अलावा किसी छोटी बात पे आते नहीं है। एशेज का टाइटल उनके पास है। कल जबरदस्त खेले, पूरी प्लानिंग के साथ खेले, प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने इंडियन बैटर्स को की, हिलने नहीं दिया, ये कहना चाहिए। क्या कहेंगे सर, कल वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा? जी बिल्कुल, आप 100% सही कह रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट चीज नजर आई वो ये नजर आई कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी जबरदस्त प्लानिंग की थी इस मैच के लिए। हर लगता था कि हर इंडियन प्लेयर के लिए उन्होंने फील्ड सेटिंग की थी, बॉलिंग उस तरह से की, और जो भी प्लेयर्स बज़ाहिर पूरे वर्ल्ड कप में कामयाब हो रहे थे, शुभमन गिल है, श्रेयास हैं और मुख्तलिफ लोग हैं, सबको उन्होंने जिस तरह आउट किया कम स्कोर पे, कोहली जैसे बैट्समैन को खेलने नहीं दिया, सिर्फ 2 बाउंड्रीज वो लगा सके, तो इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ आए थे, उसको टू द टी उन्होंने एक्सिक्यूट किया। आई थिंक दैट वाज रियली द की टू देयर विक्ट्री। बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया ने, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, आप देख लीजिए 150 साल में क्रिकेट के कोई टीम उनके करीब नहीं आती, इतनी जबरदस्त उन्होंने हमेशा परफॉर्मेंस दी है और छठा टाइटल दिया है, व्हिच इज अमेजिंग एब्सोल्युटली। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। दो के कल हम इंडिया के हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनबीटेबल रही रिशाद साहब पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट को आगे लेके चले, दो के बहुत सारे फ्लॉस थे उनके मैनेजमेंट साइड पे, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जो गेम की बात हम कर रहे हैं, अब एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया कुछ अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेगा इस फाइनल के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में आए, और चूंकि ऑस्ट्रेलियंस ने अपनी स्ट्रैटेजी को बड़ा फाइन और जो कह लें बेहतरीन रखा हुआ था, जिसके मुकाबले में उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी इंडियंस को। जी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और उसमें ये आप देखिए कि जो ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप की तारीख ये दिखाती है कि जो टीम अनबीटन रही हो पूरे टूर्नामेंट में, फिर या सेमीफाइनल में हारती है या फाइनल में, क्योंकि वो लीग शुरू में कर रही होती है और फिर उनका एक डाउनवर्ड स्पाइरल नजर आता है टुवर्ड्स द एंड गेम्स। तो वही इंडिया के साथ हुआ। दूसरा ये कि अगर एक दिन पहले से अगर कुछ लोग इंडिया की मीडिया को और इंडिया के एक्स प्लेयर्स को, एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत लिया है। आई मीन, आई थिंक ये ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज थी यहाँ पे कि वो मैच में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके थे,
तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे। कई मैंने देखा कि मीडिया के एक्सपर्ट्स और क्रिकेटर्स ये कह रहे थे कि नहीं, इस टीम को तो हम हरा चुके हैं राउंड मैचेस में, तो हम दोबारा, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम के जैसी टीम के खिलाफ। एंड ऑन सच अ बिग मैच, आई मीन जहां पे 1.25 लाख बंदा लाइव आपको, आई मीन इनफैक्ट स्टेडियम में देख रहा है, और दुनिया में करोड़ों मद्दाह जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बड़े मैच में ये वाला कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि जब एक पार्टनरशिप बिल्ड की विराट कोहली ने और केएल राहुल ने पहली इब्तदाई विकेट दोनों गिरने के बाद, उसमें भी विराट कोहली बॉल टू बॉल जा रहे थे, जबकि उनके साथ जो केएल राहुल थे उन्होंने तकरीबन 107 गेंदें खेलकर 66 रन बनाए। और इसी तरह जब एक लबुशान और जो ट्रेस जो हेड थे उन्होंने एक बिल्ड की, ट्रेविस हेड ने पार्टनरशिप बिल्ड की, इसमें उन्होंने भी, जो ट्रेविस हेड थे वो फास्ट खेल रहे थे, जबकि जो लबुशान थे वो तकरीबन 110 गेंदें खेलकर उन्होंने ऑलमोस्ट 50 स्कोर की। तो ऐसा लगता था कि स्ट्रैटेजी दोनों टीम्स की सेम थी, शायद एग्जीक्यूशन में मसला आया, ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये भी नजर आया। और इसमें ये चीज है कि आई थिंक इंडिया को जो रिस्ट्रिक्ट किया वो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग ने और बॉलिंग ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, खासतौर पे फील्डिंग ने। इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी कल, पूरी दुनिया इस वक्त उसकी मोतरफ है जो ऑस्ट्रेलिया की कल फील्डिंग थी, और उन्होंने बिल्कुल चौक कर दिया इंडियन बैट्समैन को, सिवाय शुरू में जो रोहित शर्मा का एक ऑनस्लॉट था, उसके बाद तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने, जिसे कहते हैं कि टोटली बिल्कुल इंडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, और ऑस्ट्रेलिया ने अलबत्ता 3 विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। अगर डेविड वार्नर खड़े रहते पिच पे, बहुत तेज खेलते हैं वो आउट हो गए जल्दी, तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े से ब्रेक्स लगाए और थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी खेले, लेकिन फिर बाद में ट्रेविस हेड का आप देखिए कि उन्होंने 4 छक्के भी मारे। तो वो बड़े, यानी इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एग्रेशन एंड डिफेंस एंड एक्सीलेंट बाय ऑस्ट्रेलिया। एक बड़ी टीम के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है जब आप यू नो ऑन अ ट्रॉट आप मैच जीतते हुए आ रहे हैं, 9 आपने पूल मैचेस जीते, देन आपने सेमीफाइनल में दुनिया की बेहतरीन टीम को हराया, और उसके बाद आप फाइनल में आ गए, फाइनल में भी आपको 47 के ऊपर 3 विकेटें इब्तदाई आपको मिल गई और आपको एक आस लग गई कि हम कर लेंगे। तो इंडिया की टीम जिस तरह से गिरी है एकदम से, इसका ओवरऑल टीम मोरल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्या इंडिया की टीम के मोरल को हर्ट करेगी ये चीज आने वाले मैचेस के अंदर? जी, मेरे ख्याल में तो जरूर करेगी, इस वजह से कि एज आई सेड कि इंडिया तो अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझ बैठा था और वो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन ये कि वर्ल्ड कप का टाइटल वो भी उनके होम ग्राउंड पे, देखिए 2015 में जो ऑस्ट्रेलिया जीता था टाइटल, वो अपने होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया जीता था, लेकिन ये कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ये कमाल किया कि इंडिया के होम ग्राउंड पे आके इंडिया को हराया। ये इंडिया के बड़ा सेटबैक है, ये डेफिनेटली ये आसानी से धुलने वाला है, घाव भरने में बहुत वक्त लगेगा, घाव भरने में बहुत ज्यादा। अच्छा रिशाद साहब, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि इंडिया के होम ग्राउंड के ऊपर ऑस्ट्रेलियंस ने उनको हराया है, अहमदाबाद के हवाले से पहले भी हम बात करते रहे हैं बार बार, स्टेडियम को लेके, क्राउड को लेके। कल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने भी कंप्लेन किया कि जो अहमदाबाद का क्राउड था दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, उन्होंने बिल्कुल ऑस्ट्रेलियंस को सपोर्ट नहीं किया, और जिस तरह से वो जीते बिल्कुल खामोशी थी स्टेडियम के अंदर, एक शोक का समा था। दो के इंडियन टीम हारी, बट स्टिल जब कोई इस तरह की सेलिब्रेशन होनी चाहिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उस क्राउड ने। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, देखिए बहुत नोटिसेबल था, और इट्स अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑन इंडियन क्राउड, आई एम सॉरी टू से। जिस तरह से इतना, यानी कमिंस ने भी एक दिन पहले कहा था कि क्राउड तो वन साइडेड होगा, लेकिन हमें क्राउड को साइलेंस करने में जो लुत्फ आएगा उसका कोई यानी वो नहीं है, बदल नहीं है, तो वो नजर आया। दूसरे नासिर हुसैन ने कल मैच के बाद स्काई टीवी पे बहुत ही एक स्केडिंग और नो होल्ड्स बार्ड किस्म के कमेंट दिए। उन्होंने कहा कि मुझे इट्स अ पैथेटिक सिचुएशन, के उन्होंने कहा जिस तरह से क्राउड ने किया, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि इट्स अ पैथेटिक सिचुएशन, जिस तरह से क्राउड ने रिस्पॉन्ड किया है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को, ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री को। तो उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि ये अगर इस तरह की बायस रहे तो ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। इतना उन्होंने इस्तेमाल किए। और अगर आपको याद हो, इन्हीं एक सेशन में मैंने आपको एक वाकया सुनाया था शोएब अख्तर साहब का, कि जो उन्होंने चेन्नई में सचिन तेंदुलकर को पहली गेंद पे आउट किया था, तो उसमें तेंदुलकर जब दाखिल हो रहे थे ग्राउंड में तो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी चेन्नई में, और पहली बॉल शोएब अख्तर ने बॉल कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था कि यार बॉलर के लिए भी ताली बजा दो भाई। तो ये बात है कि ये इस तरह की चीज अपनी होनी चाहिए। आप क्रिकेट के देखने आ रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया की सारी खेल रही है, आप होस्ट, आपको तो उसका मुजाहरा करना चाहिए एक बड़े दिल का। तो
इससे निशात भी आईसीसी भी कोई नसीहत पकड़ेगा? आईसीसी ने जैसा ये वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वी कॉल इट इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सारी सपोर्ट रही पाकिस्तानी शायकीन को, क्या जर्नलिस्ट तक को सिलेक्टिव चंद एक जर्नलिस्ट जा सके, वीजे नहीं दिए, पाकिस्तानी शायकीन तरसते रहे, लोगों ने टिकट्स ली हुई थी बड़ी महंगी, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया मैच की, नहीं जाने दिया और कोई माहौल बिल्ड नहीं हो पाया, कंपैरेटिवनेस नहीं नजर आई हमें खासतौर पे सर्टन कंट्रीज के लिए। और कल उसी का शिकार ऑस्ट्रेलिया भी हुआ जिसका शिकार हम अहमदाबाद में हुए थे। तो इसमें आईसीसी को भी कोई सबक पकड़ना चाहिए आने वाले दिनों में, जो इतना ज्यादा लाडला इंडिया को रखा है, दो के बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आते हैं वहां पे चूंकि आबादी ज्यादा है, लेकिन क्या हम कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली देखते हैं इस इवेंट के बाद, जिसको मैं अवाम के या शायकीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब इवेंट नहीं कहूंगा? जी हाँ, लेकिन देखिए मैं इसमें समझता हूं कि जब तक इंडिया का डोमिनेशन है आईसीसी में तो उससे मुझे मुश्किल नजर आता है जितना पैसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड कंट्रीब्यूट करता है वो एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है आईसीसी के लिए। तो मैं कोई ड्रास्टिक चेंज आईसीसी के स्टांस में नहीं देखता, लेकिन ये कि फिर भी आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड से जो सेमीफाइनल था इंडिया का, उसमें एक कंट्रोवर्सी शुरू में हुई थी कि इंडिया ने शायद पिच चेंज कर दी उसके लिए किसी ने, और इवन दुनिया की कई और खबर एजेंसीज ने ये बात की कि ऐसी बात सामने आई है, और तो उसके प्रेशर में इंडिया ने दोबारा उसी विकेट पे सेलेक्ट करके मैच खेला जिसको उन्होंने चेंज किया था। इतना प्रेशर आया इंडिया पे कि वो पिछली पिच पे ही गए, 7th पिच उन्होंने सेलेक्ट की थी, 6th पे ही खेले वो दोबारा। तो प्रेशर डेफिनेटली वर्ल्ड से आ रहा है, और ये एक इंडिया का जैसे मैंने कहा कि पुअर इमेज एक जा रहा है कि एज अ होस्ट जो है, जो आपने पॉइंट आउट की है, तो वो एक के साथ नहीं खेल रहे। डैमेज गेम ऑफ क्रिकेट को इंडिया ने दिया है, शायद उसी की एक कीमत थी जो कल उन्हें पे करना पड़ी। दुनिया में कहते हैं या तो नंबर 1 होता है या नहीं होता, तो इंडिया ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, आई मीन वर्ल्ड चैंपियन है, और उसके बाद बाकी सारी टीमें जिसमें हम भी शामिल हैं, हम वैसे 5वें नंबर पे थे, ये बताना जरूरी है।